नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार समाचार और आज है 24 जनवरी दिन शुक्रवार। चलिए नजर डालते हैं आज बिहार की ताजा खबरों पर। बिहार में भूमि सर्वे को लेकर आया बड़ा अपडेट। बिहार के सिवान जिले में भू सर्वेक्षण का काम तेजी से चल रहा है। 2025 तक सर्वे पूरा होने की उम्मीद है। इसके बाद जमीन की प्रकृति का नए सिरे से निर्धारण होगा। गैर मजरूआ खास और गैर मजरूआ आम जमीन की पहचान हो। पुश्तैनी और रैयती जमीन को लेकर भी नए सिरे से फैसला होगा। जमीन की किस्म तय होगी और नए सिरे से लगान भी निर्धारित होगा। बिहार सरकार ने जमीन विवादों के समाधान के लिए एडीएम राजस्व को अधिकृत किया है, जो जमीन से जुड़े मामलों का निपटारा करेंगे। बता दें कि 2009 में बने बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम PLDR के तहत जमीन की प्रकृति में किसी भी बदलाव की शिकायत की जांच की जाएगी। मानव तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 5 बच्चों को पुलिस ने कराया मुक्त। हाजीपुर रेलवे स्टेशन से पुलिस ने 5 बच्चों को मानव तस्करी का शिकार होने से बचा लिया है। ऑपरेशन आहट के तहत यह कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 3 मानव तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है और 5 बच्चों को बचा लिया गया है। पूछताछ में तस्करों ने बताया कि हम बच्चों को लुधियाना में सिलाई फैक्ट्री में मजदूरी कराने के लिए ले जा रहे थे। मानव तस्करी की रोकथाम के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है। शेखपुरा प्राइवेट स्कूलों को अंतिम चेतावनी नहीं किया, यह काम तो रजिस्ट्रेशन होगा रद्द। शेखपुरा जिले के प्राइवेट स्कूलों को अंतिम चेतावनी दी गई है। यदि ये स्कूल 25 जनवरी तक अपार कार्ड नहीं बनाते हैं तो इनका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी विनोद कुमार शर्मा ने 28 निजी विद्यालयों के प्रधानों और संचालकों के साथ बैठक की और अपार कार्ड बनाने की प्रक्रिया पर चर्चा की। बता दें कि अपार कार्ड 12वीं तक के बच्चों का बनाया जाता है। इसको लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी विनोद कुमार शर्मा ने जिला के उन 28 निजी विद्यालयों के प्रधानों तथा संचालकों के साथ बैठक की। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर आकर्षण का केंद्र रहेगी बिहार की झांकी। बिहार की झांकी गणतंत्र दिवस में आकर्षण का केंद्र रहेगी। इस झांकी में बिहार की प्राचीन एवं समृद्ध विरासत को भित्ति चित्रों के माध्यम से भी उकेरा गया है। इस झांकी में भगवान बुद्ध की अलौकिक एवं भव्य मूर्ति के साथ घोड़ा कटोरा झील को इको टूरिज्म स्थल के रूप में विकसित करने के अनूठे प्रयास को भी दर्शाया गया है। बिहार राज्य की झांकी में बिहार की समृद्ध ज्ञान एवं शांति की परंपरा को प्रदर्शित किया गया है। झांकी में शांति का संदेश देते भगवान बुद्ध को प्रदर्शित किया गया है। नीतीश सरकार ने दी खुशखबरी, बुजुर्गों को भी 5 लाख तक का इलाज फ्री। बिहार में 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए वय वंदन योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। योजना से जुड़ी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1455 जारी किया गया है। बुजुर्ग इस नंबर पर कॉल करके कार्ड बनवाने और उससे जुड़ी अन्य जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए सरकार ने वय वंदन योजना की शुरुआत की है। बिहार में ऐसे बुजुर्गों की संख्या करीब 55,73,000 है। पटना में इस जगह लगातार 3 दिन तक चलेगा बुलडोजर। पटना में बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। इस बार गंगा पथ परियोजना की बाईं ओर की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। इसके लिए 23 से 25 जनवरी तक दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ पुलिस बल की व्यवस्था की गई है। अतिक्रमण हटाने के साथ वहां पर घेराबंदी और पौधारोपण किया जाएगा। अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था ने इस बाबत आदेश जारी किया है। गंगा पथ परियोजना के बाईं ओर की चिन्हित भूमि की घेराबंदी और पौधारोपण के लिए सदर सीओ व राजस्व पदाधिकारी को दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किया गया है। मौके पर वन प्रमंडल के पदाधिकारी भी रहेंगे। पटना दानापुर सहित बिहार के 20 रेलवे स्टेशनों पर खुलेंगे जनौषधि केंद्र। पटना जंक्शन के बाद अब दानापुर स्टेशन पर 1759 तरह की सस्ती दर पर दवाएं मिलेंगी। इसके साथ ही राजेंद्र नगर टर्मिनल, मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन, भागलपुर रेलवे स्टेशन, गया रेलवे स्टेशन सहित पूर्व मध्य रेल के 20 स्टेशनों पर यात्रियों के साथ साथ आसपास के लोगों को सस्ते दर पर 1759 तरह की दवाएं प्राप्त कर सकेंगे। रेलवे की ओर से जन औषधि केंद्र खोलने के लिए जगह का सर्वे शुरू कर दी गई है। 2 महीने में जगह का सर्वे करके जोन को सौंपा जाएगा। इसके बाद जन औषधि केंद्र खोलने के लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पूर्व मध्य रेल के ए श्रेणी के स्टेशनों पर पहले सुविधा होगी। नीतीश कुमार ने सहरसा को दी बड़ी सौगात। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान सहरसा जिले के 70 कट्टैया प्रखंड क्षेत्र के ग्राम मेन्हा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने 210 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने 2 उच्च विद्यालय, मेन्हा परिसर में स्थित स्कूल का उद्घाटन किया और विभिन्न विभागों के स्टॉल का निरीक्षण किया। नीतीश कुमार लाभुकों के बीच पहुँचे और कई योजनाओं का सौगात दिया। उसके साथ ही खेल मैदान एवं अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का निरीक्षण भी किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों की योजनाओं का रिमोट के माध्यम से शिलान्यास और उद्घाटन किया और राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल हेतु चिह्नित भूमि का अवलोकन किया। बिहार के 5 यूनिवर्सिटी में नहीं बटेगा वेतन। बिहार के शिक्षा विभाग ने पेरोल मैनेजमेंट पोर्टल पर सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों की जानकारी अपलोड नहीं करने वाले 5 विश्वविद्यालयों के वेतन पेंशन की राशि पर रोक लगा दी है। यह राशि नवंबर और दिसंबर की है। रोकी गई विश्वविद्यालयों में पटना
विश्वविद्यालय, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा और मुंगेर विश्वविद्यालय शामिल हैं। वहीं विभाग ने राज्य के शेष 8 विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन, सेवानिवृत्त अध्यापकों तथा कर्मियों को पेंशन भुगतान के लिए 171 करोड़ 96 लाख रुपए जारी किया है। बिहार के मिथिला मखाना को मिलेगी राष्ट्रीय पहचान। बिहार के मिथिला की खास पहचान मखाना अब इतिहास में दर्ज होने जा रहा है। डाक विभाग मखाना पर विशेष आवरण तैयार करने जा रहा है, जिससे लोग इसे संजो कर रख सकेंगे। मखाना को पहले ही GI टैग मिला हुआ है, जो इसकी गुणवत्ता और विशिष्टता का प्रमाण है। डाक विभाग की ओर से विशेष आवरण जारी किए जाने के बाद मखाना की पहचान बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में बढ़ जाएगी। इससे मखाना को न केवल राष्ट्रीय पहचान मिलेगी बल्कि लोगों में इसकी जानकारी भी बढ़ेगी। मखाना उत्पादक किसानों को भी इसका फायदा होगा, क्योंकि वे अपनी उपज का अधिकतम मूल्य प्राप्त कर सकेंगे। छपरा के बिनटोलिया खैरा रोड 4 लेन से होगा लिंक। बिनटोलिया खैरा रोड को 10 मीटर चौड़ा किया जाएगा। इसके साथ ही इस रोड को 4 लेन से लिंक कर दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने निरीक्षण कर इंजीनियरों को निर्माण प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। इस पथ के चौड़ीकरण हो जाने से छपरा रेलवे स्टेशन के पूर्वी तरफ से छपरा बाईपास होते हुए पटना, सीवान, गोपालगंज, बलिया आदि जगहों पर जाने में सुगम व सुरक्षित यातायात उपलब्ध होगा। इतना ही नहीं, छपरा शहर का दायरा भी बढ़ जाएगा और नगर निगम क्षेत्र काफी लंबा चौड़ा हो जाएगा। बिहार में किसानों को मिलेगा इस फसल के लिए विशेष अनुदान। बिहार सरकार ने गर्मा की फसलों के लिए किसानों को राहत देते हुए बीज अनुदान योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत मक्का, मूंग, उड़द, मूंगफली और सूर्यमुखी की खेती के लिए कुल 2307 क्विंटल बीज का वितरण किया जाएगा। किसानों को 50 से 80% तक अनुदान मिलेगा, जिसमें मूंग बीज पर 117 रुपए प्रति किलो, उड़द पर 144 रुपए, मूंगफली पर 103 रुपए, तिल पर 204 रुपए और सूर्यमुखी बीज पर 519 रुपए प्रति किलो तक का अनुदान दिया जाएगा। स्कूल में जमीन पर बैठे दिखेंगे बच्चे तो नप जाएंगे ये अधिकारी। शिक्षा विभाग ने जारी किया निर्देश। पटना के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि किसी भी स्कूल में एक भी बच्चा जमीन पर बैठकर पढ़ाई न करे। सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों और अवर निरीक्षकों से 24 घंटे के अंदर स्कूलों में बच्चों की संख्या के अनुसार कितने बेंच डेस्क मौजूद हैं, इसकी रिपोर्ट मांगी गई है। DO संजय कुमार ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को फॉर्मेट दिया है, उसी आधार पर रिपोर्ट साझा करनी होगी। बिहार में बनेगा इंडस्ट्रियल टाउनशिप। इन जिलों में 10,000 एकड़ भूमि का होगा अधिग्रहण। बिहार को औद्योगिक राज्य बनाने के लिए बिहार सरकार आगामी बजट में कई पहल करने जा रही है। बिहार सरकार इसके लिए बिहार में नए औद्योगिक टाउनशिप बनाने की योजना तैयार की है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि औद्योगिक उद्देश्यों के लिए लगभग 10,000 एकड़ भूमि अधिग्रहण करने की योजना है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में नीतीश सरकार का लक्ष्य ऐसा बजट बनाना है। इस बैठक में बिहार के औद्योगिक परिदृश्य को बढ़ाने के लिए कई सुझाव दिए। बंदरगाह से दूर बसे राज्यों में मजबूत होंगे जलमार्ग। जदयू सांसद और परिवहन, पर्यटन एवं संस्कृति संबंधी संसदीय समिति के अध्यक्ष संजय झा बिहार में ड्राई पोर्ट का मुद्दा उठाया है। उन्होंने ने बंदरगाह से दूर बसे राज्यों में जलमार्ग को मजबूत करने, विकसित करने पर जोर दिया है। राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा की अध्यक्षता में संसदीय सौंध नई दिल्ली में आयोजित हुई बैठक में भारत में पोर्ट की क्षमता विस्तार के साथ साथ पोर्ट में भीड़ भाड़ से निपटने और चुनौतियों के समाधान के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने देश में चल रहे पोर्ट विकास कार्यों से संबंधित प्रस्तुति दी। शाहबाद जिले में सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टी रद्द। गणतंत्र दिवस को लेकर शाहबाद पुलिस प्रक्षेत्र के पुलिसकर्मी पूरी तरह से अलर्ट रहेंगे। किसी भी सूचना को तत्परता से जांच कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। वहीं सरस्वती पूजा में विधि व्यवस्था बनाए रखने को ले सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। यह निर्देश शाहबाद प्रक्षेत्र के DIG सत्य प्रकाश ने प्रक्षेत्र के सभी जिलों के पुलिस पदाधिकारियों को दिया है। DIG ने बताया कि रोहतास, कैमूर, बक्सर और भोजपुर के सभी पुलिस अधिकारी व कर्मचारी को अलर्ट मोड में किया गया है। इन जिलों के SP को गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं। बिहार में 100 साल से ऊपर के 41,000 है वोटर। बिहार में 100 साल से ज्यादा की उम्र वाले मतदाताओं की संख्या 41,000 है। इनमें से 143 वोटर ऐसे हैं जिनकी आयु 120 साल से ऊपर है। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने गुरुवार को इस संबंध में आंकड़े जारी किए। इसमें बताया गया है बिहार में कुल 16 लाख बुजुर्ग मतदाताओं की उम्र 80 साल से ऊपर है। सबसे ज्यादा बुजुर्ग वोटर वैशाली जिले में हैं। इसके बाद नालंदा, लखीसराय, मधुबनी, पटना और सीतामढ़ी में सर्वाधिक बुजुर्ग मतदाता हैं। चुनाव आयोग के हालिया आंकड़ों के अनुसार बिहार में कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 7,80,22,933 है।
200 राउंड गोलियां चलाने वाले खुलेआम घूम रहे मोकामा गैंगवार पर तेजस्वी ने नीतीश को घेरा। बिहार के पटना जिले के मोकामा में बुधवार को हुए गैंगवार पर सियासी पारा गरमाया हुआ है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरा है। उन्होंने कहा कि 200 राउंड गोलियां चलाने वाले अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। अगर यही किसी और के राज में हुआ होता तो इस पर नेशनल डिबेट हो रही होती। बता दें कि मोकामा के नौरंगा जलालपुर गाँव में बुधवार शाम बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह के समर्थकों और गैंगस्टर सोनू मोनू के बीच कई राउंड गोलीबारी हुई थी। इसमें अनंत सिंह बाल बाल बच गए थे। नक्सलियों को हथियार सप्लाई करने वाली मिनी फैक्ट्री में छापा। सरण में पुलिस ने अवैध हथियारों की मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। भेल्दी थाना क्षेत्र में स्थित इस फैक्ट्री से पुलिस ने भारी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार, कल पुर्जे और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। मढ़ौरा के डीएसपी नरेश पासवान ने बताया कि यह खुलासा मुफस्सिल थाना क्षेत्र में हुए वकील पिता बेटा हत्याकांड की जाँच के दौरान हुआ। मामले में गिरफ्तार आरोपी अनीश राय ने पूछताछ में बताया कि हत्या में प्रयुक्त अवैध हथियार भेल्दी के मुरली सिरसिया गाँव स्थित सुमन ठाकुर की मिनी गन फैक्ट्री से खरीदा गया था। इस सूचना पर भेल्दी और मुफस्सिल थाना की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर सुमन ठाकुर को गिरफ्तार